आज है 16 जुलाई और वक्त हो रहा है 12:30 पीएम। दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर ये है कि ईरान की जेल में कुछ अमेरिकन बंद थे जिनको बताया जा रहा है कि अब ईरान ने रिलीज़ कर दिया है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक मैसेज आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का ये जेस्चर हमें बहुत पसंद आया। मतलब कि ईरान ने अब उन सिटीज़न्स को छोड़ दिया है और बताया ये जा रहा है कि वो सिटीज़न्स अब बहुत जल्द ही अमेरिका वापस पहुंच जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं बता दूं, ये चीज़ें तो हो ही रही हैं और साइड बाय साइड एक दूसरे के ऊपर हमला भी हो रहा है। सेंटकॉम यूनिट जो कि मिडिल ईस्ट की अमेरिका की यूनिट है, उसकी तरफ से बयान आया है कि अभी हमने रिसेंट स्ट्राइक किया है ईरान के ऊपर। और दोस्तों सेंटकॉम ने कहा है कि जो रिसेंट स्ट्राइक हम कर रहे हैं, ईरान के रडार सिस्टम, मिसाइल्स और ड्रोन स्टोरेज के ऊपर हम स्ट्राइक कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ दोस्तों आज एक बिलबोर्ड लगा दिया है तेहरान के अंदर, ईरान की जो कैपिटल है, उसमें बिलबोर्ड में ये दिखाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कॉफिन के अंदर लेटे हुए हैं और वो कॉफिन का बड़ा सा बिलबोर्ड लगा दिया गया है जिसको आने जाने वाले आराम से देख रहे हैं। अमेरिका की सेंटकॉम यूनिट का भी बयान आ गया है। अमेरिका की सेंटकॉम यूनिट ने कहा है कि ईरान की जो वॉरशिप्स हैं, ईरान के पास बहुत कम ही वॉरशिप्स हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके पास सुलेमानी क्लास की कुछ वॉरशिप्स हैं। तो अमेरिका की सेंटकॉम यूनिट ने कहा है कि हमारा अभी मेन टारगेट जो है वो ईरान की इन वॉरशिप्स को तबाह करना है। ईरान की जो ड्रोन और मिसाइल स्टोरेज साइट्स है उन पर हम टारगेट कर रहे हैं और उससे हमको रिजल्ट ये निकल कर सामने आया है कि ईरान जो अभी मिसाइल से हमले कर रहा था हमारे बेसिस पर, उनमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, क्योंकि फ़िलहाल ईरान भी अमेरिका के जितने बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, चाहे वो जॉर्डन हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, हर तरफ हमले कर रहा है। और अभी दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। अभी कोई हमले रुके नहीं हैं, लगातार हमले हो रहे हैं, हर घंटे स्ट्राइक हो रही है एक दूसरे के ऊपर। दोस्तों अब मैं आपको एक ज़बरदस्त खबर बता दूं। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस। आज वो एक इंटरव्यू दे रहे थे। उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि जेफरी एप्स्टिन जो था उसके बहुत डीप कनेक्शंस थे इसराइल की मोसाद एजेंसीज में। दोस्तों ये पहली बार हो रहा है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट इस बात का खुलासा कर रहे हैं और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जेफरी एप्स्टिन का डीप कनेक्शंस था इसराइल की मोसाद एजेंसीज में। लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी कंट्री को डिफेंड करते हुए कहा, इसराइल की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है ये डिफरेंट चीज़ है और हमारी पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है ये डिफरेंट चीज़ है। अमेरिका ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करता है इसराइल की पॉलिटिक्स में। इवेंस ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जेफरी एप्स्टिन का कनेक्शन है भी मोसाद के साथ तो उसका कोई लेना देना नहीं है अमेरिका के साथ। अब दोस्तों मैं खबर आपको टर्की और इसराइल की बता दूं। टर्की के इस्तांबुल ने एक अरेस्ट वारंट इशू किया है और ये अरेस्ट वारंट इशू किया है नेतन्याहू के खिलाफ। ये जो इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट इशू किया गया है ये बेंजामिन नेतन्याहू के उस केस में किया गया है। जबल समूद फ्लोटिला का जो काफिला गाजा आ रहा था उसमें ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर लोग आ रहे थे, तो उनके ऊपर मिलिट्री एक्शन करा गया था और इसी वजह से ये वारंट इशू किया है टर्की इस्तांबुल ने नेतन्याहू के खिलाफ। अब मैं आपको एक बड़ी खबर बता दूं। यूएस एक बहुत बड़ी पाइपलाइन बनाने वाला है जो कि बताया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर देगी और ये जो पाइपलाइन बनने वाली है ये इराक और सीरिया से होती हुई जाएगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर देगी। दोस्तों वॉशिंगटन का कहना है कि ये पाइपलाइन से क्या होगा कि जो ईरान के पास इस वक्त एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि ईरान जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल करके पूरी दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशन को कंट्रोल कर रहा है। तो वॉशिंगटन का कहना है कि जब हम ये पाइपलाइन कंप्लीट कर लेंगे तो वो लेवरेज ईरान के पास से हट जाएगा और हम अपना आराम से ट्रेड कर पाएंगे। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, कब तक ये पाइपलाइन बन के तैयार होती है, अभी तो ये सारी चीज़ें ऑन पेपर हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इस पर जल्द ही काम शुरू भी होने वाला है। अभी आपको मैं बता दूं वॉशिंगटन विजिट भी किया था इराक के प्राइम मिनिस्टर ने और सीरिया के साथ भी अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं अहमद अल शरा उनको एक तरह से दोस्त मानते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो बताया ये जा रहा है कि सीरिया और इराक से ये पाइपलाइन जाएगी जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर देगी। अब मैं न्यूज़ आपको फीफा वर्ल्ड कप की बता दूं दोस्तों। कल अर्जेंटीना और इंग्लैंड का मैच था। पहले हाफ में कोई भी गोल नहीं हुआ था, लेकिन दूसरे हाफ में मेसी ने दो ऐसे पास दिए जिससे कि दो गोल कर पाया अर्जेंटीना और इसी के साथ अर्जेंटीना पहुंच गया है फाइनल में। और ये फाइनल खेला जाएगा 20 जुलाई को। जो थर्ड प्ले ऑफ होने वाला है वो होने वाला है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। ये होगा 19 ऑफ जुलाई को। दोस्तों ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।